डियर स्टूडेंट, मैं दीपक चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सभी सुरक्षित होंगे। और देखो, अब तक हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 18 और एक्सरसाइज नंबर 6 और देखो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7, क्योंकि त्रिकोणमितीय पर आधारित 3 प्रश्नावली 3, 6, 7, 8 इसको खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देंगे। और देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करो, क्योंकि आप जितना अधिक शेयर करोगे उतनी अधिक मेरा चैनल अन्य लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे जो मेरे विद्यार्थी हैं बहुत से विद्यार्थियों को भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। अब देखो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली नंबर 7। देखो इसमें क्या करना है, इसकी बेसिक चीज पढ़ते हैं। देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या होती है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण। ये कोण है, जैसे कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात लास्ट प्रश्न में पढ़ा था हमने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा 6 होते हैं। उन अब इस प्रश्नावली में तो समीकरण बनेंगे उनसे संबंधित। तो देखो भाई, सबसे पहले होता है ये सूत्र आपको याद करने हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। मतलब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है या साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा। कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा या सेक थीटा का उल्टा, और सेक थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। देखो यहाँ पे समझने लायक चीज है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा। जब हम त्रिकोणमितीय टेबल बनाए तो हमने सूत्र लिखाए थे ना, ये वो तो कोट थीटा होता है cos बटे साइन थीटा बटे बराबर 1/tan थीटा। देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखो भाई, इन सब सवालों को सिद्ध कर, सब सूत्र सिद्ध होते हैं। जैसे देखो, ये त्रिभुज है ABC, ये समकोण है। देखो, पाइथागोरस में क्या होती है, समकोण समान भुजा कर्ड बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध कर रहा हूँ, सब सूत्र है। देखो, सभी दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर को क्या दे रहे हैं भाग, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। भागी कितने बार, 1 बराबर। देखो, AB बटे AC का एगो कर्ड, ये लंब और ये आधार, ये कोण में क्या होना थीटा। तो देखो, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड क्या लिखाया था मैंने, साइन थीटा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, BC आधार बटे कर्ड निकालेगा तो कोस थीटा, ये क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार सभी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो सूत्र की उत्पत्ति आपको ध्यान नहीं करनी, आपको सूत्र याद करना है बस। देखो भाई, यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा का हमें घटा देंगे ये 1 में थे, और कोस से सूत्र लगाएंगे तो 1 में घटा देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा में, अरे सॉरी देखो भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। और देखो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो, ये सूत्र आपको याद करना है
क्या दिया जाएगा कि आपको समीकरण दिया जाएगा और आपको सिद्ध करना है। दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। 6 नंबर की प्रश्नावली, ये क्वेश्चन आओ वही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो भाई 3 नंबर के कि आप LHS को लेंगे और RHS का करेंगे सिद्ध। कभी जब भी LHS को हल करेंगे, RHS को हल करेंगे, दोनों बराबर मान कैसे आएंगे, समान। अब देखो क्या करना है, यदि tan थीटा आवे ना तो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस मान रखना है, और यदि ये आवे तो ये सूत्र लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अधिकतर 90 सवालों में tan थीटा बराबर साइन थीटा प्लस बटे कॉस थीटा। देखो भाई कोई सा भी सवाल हो, 90% सवालों में tan थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा को साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में चेंज करना है, साइन और कॉस के रूप में चेंज करके तब हम क्या करेंगे, सवाल को करेंगे। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सूत्र आपका करने कलम नहीं प्रश्न। और देखो आप सभी को पता है कि आज तीसरे लॉकडाउन का लास्ट डे और संभावना है कि आज चौथा लॉकडाउन लगेगा। और देखो स्कूल खुलने में भी टाइम लगेगा, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करो जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। देखो भाई क्या देखो भाई यह प्रश्नावली हमारी 7.1 को क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के रूप में लिखना है। देखो भाई बहुत ही इजी प्रश्नावली है, टेंशन मत। थीटा के सभी अनुपातों को, और थीटा के सभी अनुपात कितने रहने, 6। तो देखो साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में, कोस थीटा को टेन थीटा के रूप में, सभी के रूप में लिखना है। तो देखो कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। उससे नहीं बन रहा, देखो ये सूत्र काम आएगा कि यहाँ से साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो कि हमें मान लिखना है कि कोण थीटा के सभी अनुपातों को सेक थीटा के रूप में लिखना है, कि 5 कोण है उन्हें सेक थीटा के रूप में लिखना है। तो देखो भाई कोस थीटा का हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर दिया। देखो भाई कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा के वर्ग दिया हो तो सेक स्क्वायर थीटा। देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा हमने क्या ले लिया लासा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या नीचे हमने क्या मान लियो 1। तो देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर का हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। हमने क्या ले लिया भाई, वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया, वर्गमूल लिया, तो वर्ग हट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर इस पर वर्गमूल लिया तो दोनों पक्षों को क्या कर जाएगा, वर्गमूल। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, दोनों बच्चों पर क्या चढ़ गया, वर्गमूल। देखो भाई इन दोनों बच्चों पर क्या चढ़ गया, वर्गमूल। अब देखो हमको मान निकालना, ये तो पहला मान आ गया साइन थीटा का, दूसरा मान निकालेंगे हम कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, ये डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो अब हमें तीसरा मान निकालना है,
टेन थीटा का। टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखना है, तो देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का हमने क्या कर दिया पक्षांतरण, और दोनों पक्षों में हम क्या ले लेंगे वर्गमूल। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों पर हमने क्या ले लिया वर्गमूल। देखो भाई ज्यादा दिक्कत है, इसको वर्गमूल ले लो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा वर्गमूल कितना आ गया सेक थीटा। तो वर्गमूल से भाग लिया तो स्क्वायर क्या आ गया हट गया। तो देखो भाई टेन थीटा बराबर पूरे पक्ष में क्या चल जाएगा वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब देखो अब हमें किसका मान लिख चाहिए कॉट थीटा का। किसका मान चाहिए कॉट थीटा का मान क्या होता है हमारा एक बटे टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। देखो एक तो ये मान है, और देखो कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉस थीटा का मान कितना है एक बटे सेक थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो एक बटे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इसके दो तरीके हैं, ठीक है कैसे भी कर लेना। अब देखो भाई अब मान किसका रह गया हमारा साइन का हो गया कॉस का आ गया टेन का आ गया कॉट का आ गया। अब मान रह गया हमारा कोसेक का। कोसेक थीटा क्या होता है एक बटे साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना आया हमारा साइन थीटा का मान आया हमारा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक थीटा। पहली संख्या ये दूसरी संख्या चौथी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर। तो देखो सेक थीटा बटे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये देखो हमारे क्या आ गए सभी थीटा के मान सेक थीटा के रूप में आ गया। ये क्वेश्चन अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया है, लेकिन हमने करा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कॉट थीटा के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है भाई कॉट थीटा के रूप में लिखना है। तो देखो साइन में कोस आवेगा ना आवे, साइन थीटा बराबर एक साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा। क्या होता है एक बटे कोसेक थीटा। अब देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम वर्गमूल लेंगे, इसके वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पे क्या चल जाएगा वर्गमूल, और ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। देखो यहां से हम कोसेक थीटा क्या रख देंगे मान। तो देखो साइन थीटा का मान कितना आ गया 1 बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये किसका मान आ गया साइन थीटा का। दूसरा मान हमारा क्या है सेक थीटा। सेक थीटा को हमको कॉट थीटा के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है कॉट थीटा के रूप में। तो देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमारे पास है। देखो टेन है, टेन है क्या लिख सकें, एक बटे कोट स्क्वायर थीटा लिख सकें बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखो कोट स्क्वायर थीटा हमारा का ले लिया हमने लासा, नीचे का मान लिया हमने एक, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखो और हमने का ले लेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल वर्गमूल लेंगे, ऊपर वाली संख्या पर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक। कोट स्क्वायर थीटा के वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कहा जाएगा कोट थीटा और बराबर कहा जाएगा सेक थीटा। ये सेक थीटा के रूप में आ गए। अब देखो तीसरा मान हमारा क्या भाई कि टेन थीटा कोट थीटा के रूप में, और टेन थीटा तो हम जाने क्या होता है, 1/कोट थीटा। देखो एक चीज समझा देता हूं मैं कि ये सवाल हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमता के सवालों को करते समय हमको यदि हम उसमें जैसा कह रहा है जिनसे सवाल को हमें सिद्ध करना है तो हमें आरएचएस को देखते हुए मान रखने हैं। नहीं त्रिकोणमितीय सवालों को हम यदि हमने दूसरा मान रख दिया तो सवाल सिद्ध नहीं होगा। हमें आरएचएस के अकॉर्डिंग, हमको आरएचएस के अकॉर्डिंग सवालों को सिद्ध करना है। हमको जैसे उसी प्रकार मान रखना, जैसे टेन थीटा का मान दो मान रखना, साइन बटे कोस एक ले 1/कोट थीटा। हमको देखना है कि हमें आरएचएस में क्या सिद्ध करना है, तो आरएचएस के अकॉर्डिंग हमको मान रखने, तब हमारा मान क्या हो जाएंगे, सिद्ध। ओके, इतना कहना चाहता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई आप लॉकडाउन का पूरा आनंद लो। आप दीपक चौधरी के संपर्क में आए, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, किसी भी प्रश्नावली हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी से राजस्थान बोर्ड 10th मैथ का पेपर अभी बाकी है और मैं आशा करता हूं कि वो पेपर जून में लग सकता है। तो कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है। और देखो यदि किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे वो पर्सनल भी बता सकता है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। देखो मैंने कहा कहीं कि सवालों को सिद्ध करने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है हमारा एलएचएस, एक पक्ष होता है आरएचएस। कि बराबर के चिन्ह बराबर इधर मान होता है वो वाम पक्ष होता है, इधर मान होता है वो दक्षिण पक्ष होता है। मतलब खैरियात होता है बाएं पक्ष और सीधा होता है दायां पक्ष। हम ऐसे खड़े हैं। देखो अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई, एलएचएस को लेते हैं, आरएचएस हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। कि देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। देखो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कोट थीटा क्या होता है भाई, कोस बटे साइन। क्या होता है, कोस बटे साइन। कोस बटे साइन होता है कोट थीटा का मान। देखो भाई देखो यहां से आप डायरेक्ट कर लो कि हमने यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो देखो भाई कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस
कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या सूत्र है, ये हमको याद करना है सभी सूत्र। तो ये माना क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा का मान क्या रखे, 1/sin थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, कि तुमको पता है कि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इन पे क्या लगा दिया, वर्ग। तो ये किसका मान आ गया भाई, कोटेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये किसका मान है, RHS का। तो हम क्या कह देंगे कि LHS बराबर का हो भाई RHS। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कि सेक थीटा 1 - sin थीटा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। देखो भाई कि ये और LHS ये RHS, हम यहाँ पे क्या लेते हैं भाई, LHS को लेते हैं। किसको लेते हैं, LHS को लेते हैं। तो देखो सेक थीटा कि 1 - sin थीटा और ये सेक थीटा और प्लस के टेन थीटा। मैंने बताई कि सेक थीटा कोई से भी मानो सबको आपको साइन बटे कॉस के रूप में क्या करने हैं, चेंज। तब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा 1 - sin थीटा। सेक क्या होता है, 1/cos थीटा। टेन क्या होता है, साइन बटे cos थीटा। कि 1/cos थीटा 1 - sin थीटा। देखो यहाँ पे cos थीटा हमने का ले लिया लासा, तो ये का 1 प्लस sin थीटा। तो cos गुणा क्या कर दिया हमने, cos तो का आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा ई 1 - sin थीटा ई 1 प्लस sin थीटा। देखो यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a बराबर 1 और b बराबर कितना है, साइन थीटा। तो देखो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मान निकालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखो हम जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखो ये एक मान होता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा मान निकालेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू या की जगह का होगा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल। तो ये मान कितना आ गया, r 1। तो LHS बराबर का आ गया हमारा RHS। तो देखो भाई LHS बराबर हमारा क्या आ गया, RHS। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपकी प्रश्नावली समझ में आ रही होंगी, मैं बहुत ही इजी तरीका से करा रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें दो प्रश्नावली है, 7.1 और 7.2। अब तक तो 7.1 में से क्वेश्चन आया है, लेकिन 2021 बोर्ड 2020 में जो पेपर लगेगा इसमें 7.2 में से क्वेश्चन आ सकता है। और देखो भाई
एक चीज बता देता हूँ मैं कि मैंने पेपर बनाया है क्लास 10th मैथ का, जो मेरी प्राइवेट वाली प्रश्नावली है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी पीडीएफ डाल दी है पेपर की। उसमें लगभग 175 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उसमें से कम नहीं तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके मिल जाए राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2019-20 में। उसको देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इसकी लिंक। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये मान है भाई। इसको सिद्ध करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS। क्या लेते हैं, LHS। देखो भाई कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कि मैंने कहा कि सभी को साइन के रूप में या कॉस के रूप में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो लासा हमारा क्या आ गया इनका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह क्या गया हमारा लासा, साइन के साइन कट गया, कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मान कितना होता है 1। तो यहाँ की जगह क्या रख दिया हमने 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग कर रहे हैं इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/2 कॉस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। देखो भाई LHS बराबर क्या आ गया RHS। और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन क्या होंगे इजी तरीका से समझ में आ रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कराते हैं 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा सवाल है। ये एग्जांपल नंबर 4 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक जैसे हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे LHS। क्या लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1/1 प्लस साइन थीटा। तो देखो जब वर्गमूल के अंदर कोई समीकरण आवे तो उसको कैसे हल करते हैं। देखो भाई कि 1 प्लस साइन थीटा इसका पन्यकरण करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, और इसका गुणा करते हैं वर्गमूल, क्योंकि संख्या किसमें वर्गमूल में। तो 1 माइनस साइन थीटा अंश हर का क्या कर रहे हैं परमीकरण कर रहे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का अंश व हर में क्या कर रहे हैं भाई गुणा करने, अंश व हर में क्या कर रहे हैं गुणा करने पर। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा को गुणा कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा को गुणा कर रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा। देखो भाई गुणा कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं
वर्गमूल चढ़ा रहे हैं सगले पे, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? देखो भाई कि ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने तुमको कल लिखाया था कि ए माइनस बी और ए माइनस बी तो क्या होता है, जैसे देखो भाई ये मोस्ट चीज है, कल भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और बटे ए प्लस बी और ए माइनस क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे भाई, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा और ये कहा जाएगा वो कॉस थीटा, अलग अलग का दे रहे हैं भाग दे देंगे, तो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक थीटा, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। और यही मान किसका, हमारा RHS का। तो देखो LHS बराबर का होगा हमारा RHS। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना हमको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो भाई कि हम यहाँ पे का लेंगे LHS, तो वर्गमूल में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा कि सभी मानों को साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में लिखते हैं अधिकतर 90% सवालों में। कोसेक क्या होता है, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है भाई, किस कोसेक होता है 1 बटे कोस, वर्ग दिया तो वर्गमूल वर्ग चढ़ा दिया। देखो भाई लासा क्या है इनका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कि कॉस से कॉस कैंसिल है तो क्या बच गो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। और देखो इनको मान हमने क्या रख दिया भाई, 1 रख दिया। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया भाई, वर्ग करने पर या वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो 1 का वर्गमूल 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो दोबारा से 1 का मान रख रहे हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोबारा से 1 का मान रख दिया है। देखो भाई अब अलग अलग का दे रहे हैं, भाग देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा में भाग दे रहे हैं किसका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में भाग दे रहे हैं
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन के साइन क्या हो गया कैंसिल, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल। साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्या हमारा आर एच एस, तो ये हमारा क्या है आर एच एस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एल एच एस बराबर क्या आ गया भाई आर एच एस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। और देखो भाई, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप घर पर जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ उतनी अधिक बेस्ट बनेगी। यदि आप इसको एक बोर्डली सब्जेक्ट मानोगे तो ये आपसे खेलेगी, आपको नचा नचा के नचाएगी। और यदि आप इसके साथ मेहनत करोगे तो मैथ को पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जैसे आप मैथ में कोई भी सवाल करने लग गए हैं, यदि आपका एक सवाल हो गया तो मैं अगले सवाल को करने में आपकी रुचि पैदा होती है ऑटोमेटिक। और यदि आपका एक सवाल नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं कि किताब को बंद करके रख देते हो, आराम से सो जाते हैं। तो देखो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ आपकी उतनी ही अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये मेरा वादा है। देखो भाई,